अमेरिका का पूरा भरोसा है, रशिया भारत का अटूट दोस्त रहा है, फ्रांस ब्रिटेन भारत के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और यूरोपियन देश भी भारत के साथ भारत की आवाज़ में आज बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल के अंदर भारत को दुनिया के किस फलक पे पहुंचा दिया है और दुनिया में क्या स्थान दिला दिया, यह बताने और सर, ये वसुधैव कुटुंबकम G20 की इस बैठक से भारत ने दिखा भी दिया है। जो थीम रखी गई थी वो थीम क्यों रखी गई थी ये भी बता दिया है। अनुराग जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके पहले हमने देखा है कि जब ये बैठक शुरू होने वाली थी, चीन की बड़ी चर्चा थी, नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ये बैठक के 2 सेशन हो गए और तीसरा सेशन होने वाला है, कोई नाम नहीं है चीन के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं आए हैं, शी जिनपिंग क्यों नहीं आए हैं। ये दिखा दिया ना हमने कि आप, जो हम कह रहे थे बार बार कि आप आएंगे तो वेलकम है, नहीं आएंगे तो आपकी मर्जी। बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो चीन ने मिस कर दी है। चीन को आना चाहिए था, लेकिन ना आके उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। भारत जो चीज़ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता था उसमें बहुत कामयाबी पाई है उसने, और बिना वायलेंस को एक्सेप्ट किए हम लोगों ने दिखा दिया कि नॉन वायलेंस के तरीके से भी हम कितनी ज़्यादा लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं और भविष्य में तरक्की की राह में चलने में कामयाब हो सकते हैं। सारे के सारे देश आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारी भावनाओं को समझते हैं। हम लोगों ने जो मोदी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट किए गए हैं पूरे वर्ल्ड एरिना पे, और सारे के सारे लीडर आज हमारे साथ खड़े हैं। और ये बात चाइना भी देख रहा है और भी देश देख रहे हैं जो भारत को दूसरी नज़र से देखने पसंद करते थे। बिल्कुल रामकृपाल जी, एक बात मैं समझना चाह रही हूँ, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यही हो जाता है जिस बात के हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन की। सर, अफ्रीकन यूनियन यानी कि साउथ ग्लोबल में बड़ा लीडर बनना है, जिसकी चाहत चीन कर रहा था। साउथ ग्लोबल में जो देश आते हैं आमतौर पर साउथ ग्लोबल को लिए कहा जाता है, भारत है, ब्राजील है, अमेरिका है, ये इन तमाम चीजों को जोड़ करके साउथ ग्लोबल को देखा जाता है। मैं यही जानना चाहती हूँ, एक तरफ हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी में जिस तरह से क्वाड आगे बढ़ेगा और अब दूसरी तरफ अफ्रीकन यूनियन आगे बढ़ेगा, किस तरह से भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ता है और चीन को कैसे एक बड़ा घाटा होता है उन मकसदों में जिसमें वो सोच रहा था कि भारत को वो एक तरह से नीचा कर देगा। देखिए, गांधी जी के बारे में एक और कविता की 2 लाइनें कहा जाता था, ले ली आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये जो गांधी जी पर था, मैं मोदी जी के लिए एक बात कह रहा हूँ। मोदी जी कल बहुत छोटा सा भाषण दिए थे, उसके बाद से मोदी जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है, उनके काम बोल रहे हैं, वो बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो मैंने अभी बात कही थी कि इतनी मेहनत करके चाइना, वहाँ पे आप ज़मीनें खरीद रहे हैं, आप वहाँ पोर्ट बनाने की सब कुछ कर रहे हैं सारा, लेकिन मोदी ने जिस तरह से 57 देशों का जो दिल कल जीता है, वो बहुत भारी पड़ गया है पूरी दुनिया पर। चाहे मेरा पड़ोसी चाइना ही हो, मोदी जी ने वो काम कर दिया और पूरा ये 57 देश, पूरी अफ्रीका महाद्वीप जो है, वो सोचेगा कि कौन हमें कुछ देने आया है और कौन हमें से सब लेने आया है, छीनने आया है। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है और इसका मूल्यांकन हम आज नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। मोदी जी ने जितना बड़ा काम किया है, जो बहुत बड़ा, आप सोचिए कि G20 सुनते आए थे, उसमें इतने बड़े एक देश को नहीं, एक पूरे संघ को शामिल करना। आप उस अफ्रीकी देशों के दिल से जाके पूछिएगा। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि हम G20 की बातें लगातार अभी तक कर ही रहे थे, लेकिन अब वो तमाम जो विश्व शक्तियां हैं वो हमारे देश में मौजूद हैं, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार इनका भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से जो तमाम हमारे विदेशी मेहमान G20 के जो सदस्य हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं, बापू को नमन कर रहे हैं, क्योंकि सलोनी लगातार ये बात, जो बापू का जीवन है वही एक बहुत बड़ा संदेश है, और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो दिया था, अपने देश को
को आजाद कराने में एड़ी से चोटी का जो जोर उन्होंने लगाया था, उसमें सीधे आपको बता दें कि उन्होंने शांति का एक संदेश यहां पर दिया था और उन्हीं को नमन करते हुए इस वक्त ये तमाम खास मेहमान। बिल्कुल, और दक्षिण कोरिया के भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए हैं। तो देखिए, ये अपने आप में हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन सिर्फ जीवन नहीं, एक विचार है, प्रेरणा है, और वो प्रेरणा सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसे माना जाता है, समझा जाता है, और वही तस्वीर यहाँ पर सृष्टि दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और पूरे विश्व में जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि उनके जीवन की कहानियां जो हैं वो सभी को बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और जब ये तमाम मेहमान हमारे देश में पहुंचते हैं तो वो नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने उनको सीधे तौर पर किस तरीके से साबरमती आश्रम के बारे में भी यहाँ पर बताया, वो भी तस्वीर आपने देखी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके की तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने पहले सबका स्वागत किया, सबको खादी भेंट की और ये बताया कि अपनी जड़ों से कैसे हम अभी भी जुड़े हुए हैं। और आज का एक और अहम मुद्दा इन तस्वीरों के बाद जो होने वाला है वो वन फ्यूचर को लेकर होने वाला है कि ये तमाम जो देश है वो एक साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे और प्रतिबद्धता दिखाएंगे, वो आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए, बिल्कुल सही